हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रे डॉग शांति से रहे, खुशी से रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनसे नफ़रत करते हैं, एनिमल से नफ़रत करते हैं और उसके बाद जब हमारे स्ट्रे डॉग्स में इश्यूज़ आने लग जाता है तो उनकी नफ़रत और बढ़ जाती है। उनके पास कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे वो हमें भी परेशान करते हैं, हमारे स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट करने की बात करते हैं। स्ट्रे डॉग्स कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, एक्सेसिव बार्किंग करते हैं और वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। इन चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, आइए बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू ओ माई डॉग पॉडकास्ट, जहाँ पे हम लर्न करेंगे डॉग साइकोलॉजी थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ मेनी बिहेवियरल इश्यूज। हाय, दिस इज सनी लूथरा, योर होस्ट, एंड लेट्स बिगिन। मैं डॉग्स को बचपन से ही ऑब्जर्व करते आया हूँ एंड मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ एंड हमारे गली में कुछ 10 से 12 स्ट्रे डॉग्स हुआ करते थे। मैंने कभी भी उनके अंदर मैंने इश्यूज़ को नहीं देखा। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वो गाड़ियों को चेस कर रहे हैं, वो एग्रेसिव हो रहे हैं, वो ओवरली बार्क कर रहे हैं। मैंने कभी भी इन इश्यूज़ को उस छोटे टाउन के डॉग्स में फेस नहीं किया था। मैं मुझे डॉग्स को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। तो जब मैं पुणे में आया, आई स्टार्टेड अगेन 2016 में मैंने वापस से डॉग्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और मैं देख रहा था कि यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स में बहुत सारे इश्यूज दिख रहे थे मुझे उस समय। मैं देख रहा था कि वो गाड़ियों को चेज़ कर रहे हैं, वो बाग कर रहे हैं, वो लोगों पे अटैक कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मैं इस समझने में लग गया कि क्यों स्ट्रे डॉग्स के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, क्यों वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों वो लोगों पे अटैक कर रहे हैं, क्यों वो लगातार बार्क करते रहते हैं और ये इश्यूज मुझे अपने होम टाउन में क्यों नहीं दिखा। हाँ, इतने टाइम से जब मैं होम टाउन में अपने डॉग्स को ऑब्जर्व कर रहा था, स्ट्रे डॉग्स को ऑब्जर्व करता था, वो मेरा इट्स लाइक मेरा पास टाइम था। मुझे अच्छा लगता है उनको उनको देखना, उनके जीवन को देखना, वो किस तरीके से एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। मैं अपने अपने होम टाउन में भी कर रहा था। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पर भी कर रहा था और मैं पुणे के आने के बाद भी कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये चीज़ हो क्या रही है। इस पॉडकास्ट पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग कि क्या रीज़न था और किस तरीके से मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये क्यों हो रहा है। जब मैं पुणे में आने मैं पुणे में आया एंड देन मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ 3 तरीके के लोग हैं। पहले लोग हैं जो डॉग से बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। इस तरीके के लोग हमारे छोटे टाउन में नहीं थे। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो डॉग से नफ़रत कर रहा है या फिर एनिमल से नफ़रत कर रहा है। पुणे सिटी में आने के बाद देखा कि मैंने यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और दूसरे तरीके के लोग देखा कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये दूसरे तरीके के लोग, मेरा टाउन तो इन तरीके के लोगों से भरा हुआ था जिनको डॉग से मरे वरे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरे तरीके के लोग देखे मैंने जिनको डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरे टाउन में ये बहुत छोटी कम्युनिटी थी, बहुत इक्के दुक्के लोग थे जिनको डॉग से प्यार था, डॉग को खाना देते थे और वही सब कुछ चीज़ें मैनेज करते थे। लेकिन अगर आप पुणे में देखो तो पुणे में डरने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। पुणे में जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो भी बहुत ज़्यादा हैं और प्यार करने वाले लोग भी एज़ कंपेयर करें हम छोटे टाउन से तो बहुत ज़्यादा है। एक सिंगल डॉग को बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिल रही है, एक सिंगल डॉग को बहुत सारे लोग उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये डिफरेंस था मेरे छोटे टाउन में और यहाँ पर जब मैं पुणे आया, और इसी डिफरेंस के कारण मैंने देखा कि डॉग्स में इश्यूज आ रहे हैं। बेसिकली किस तरीके के लोग डॉग से इंटरेक्ट कर रहे थे। 2 तरीके के लोग हैं जो डॉग से इंटरेक्ट कर रहे थे। एक तो जैसे मैंने पहले बताया, गुस्सा करने वाले, नफ़रत करने वाले, वो डॉग से इंटरेक्ट कर रहे थे, और दूसरे जो फीड कर रहे हैं वो इंटरेक्ट कर रहे थे। अब इन दोनों का इंटरेक्शन ही डॉग के अंदर एग्रेशन क्रिएट कर रहा था ना, बिकॉज यही एक डिफरेंस था, है ना। कोई भी डॉग एग्रेसिव पैदा नहीं होता, किसी भी पपी के अंदर आपको बिहेवियरल इश्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं, जैसे ही उनका एनवायरनमेंट उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनके अंदर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रे डॉग का इन्वायरनमेंट कौन है? स्ट्रे डॉग्स का इन्वायरनमेंट ये 2 तरीके के लोग हैं, जो एक तो उस पर गुस्सा कर रहे हैं और दूसरे जो उनको प्यार करते हैं। अब इन दोनों का बिहेवियर हमको चेक करना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें इन दोनों का बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बिहेवियर में, इन 2 तरीके के ह्यूमंस के बिहेवियर में ऐसा क्या है कि जो डॉग के अंदर एग्रेशन क्रिएट कर रहा है। पहली चीज़ लेते हैं, हेट करने वाले लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं डॉग से, जो पत्थर मारते हैं, गालियाँ देते हैं, उनको मारने की इंटेंशन रखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इस तरीके के जो लोग होते हैं
वो लगातार डॉग की तरफ एक नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सी डॉग सेंस कर सकता है कि डॉग को पता चलता है ना कौन कौन उसको प्यार करता है, कौन उससे नफरत करता है। ये एनिमल है, एनिमल्स को इनके बारे में पता चलता है। एनिमल सेंसिटिव होते हैं। डॉग एक एनिमल किंगडम का मेंबर है भाई। तो डॉग को पता चलता है कि उसकी तरफ जो लोग हैं एक नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मारने की इंटेंशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जब वो डॉग पपी होता है तो बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं मारने की। सिर्फ पपी को नहीं, जब डॉग बड़ा भी होता है तो भी उसको दूर से पत्थर मारा जाता है, इसी लोगों से लाठी दिखाई जाती है, हाथ उठाया जाता है, गलत इमोशंस दिखाए जाते हैं। तो जब ये पपी बड़ा हो रहा होता है, एक डॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये लगातार ये चीज़ें झेल रहा होता है। सी देखो, कोई भी डॉग हो या फिर ह्यूमन हो, अगर वो लगातार अपने इन्वायरमेंट में नेगेटिव एनर्जी झेलेगा, उसके अंदर क्या डेवलप होगा? उसके अंदर नर्वसनेस डेवलप होगी, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी, उसके अंदर एग्रेशन आएगा। लेकिन वो ऐसा पैदा तो नहीं हुआ था। तो जब वो ऐसा पैदा नहीं हुआ था, वो ऐसा बन कैसे गया? ऑब्वियसली गलती हमारी है ना, ऑब्वियसली गलती एज ए सोसाइटी हमारी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार जो लोग नफरत करते हैं, नो इट्स कंप्लीट, यार हमारी सोसाइटी ऐसी हुई हुई है ना। हम सबका इसमें हाथ है ना, हम सबका इसमें हाथ है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे ना हम सबका इसमें हाथ है, हम इसका सॉल्यूशन लेकर नहीं आ सकते। अगर अगर प्रॉब्लम के पार्ट हम नहीं है तो सॉल्यूशन के पार्ट हम कैसे बन सकते हैं? सो प्रॉब्लम के हम पार्ट हैं, हम सोसाइटी के एक पार्ट हैं, और सोसाइटी ने मिस्टेक करी है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे डॉग को। और डॉग को जब हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो हम उनके खिलाफ मुहिम चालू कर देते हैं, उनको रिलोकेट करना चाहते हैं। हम वॉचमैन से हम बोलते हैं कि पत्थर मारो, हम बोलते हैं कि लाठी मारो, हम खुद पत्थर मारने की कोशिश करते हैं। वो नर्वस डॉग, वो फ्रस्ट्रेटेड पपी जब बड़ा होता है वो क्या करेगा? उसको तो लग रहा है ना कि यार लगातार उस पर अटैक होने वाले हैं, जो भी आदमी हाथ उठाएगा वो उस पर पत्थर मारेगा। सो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा? वो अपनी जान बचाने के लिए या तो भागेगा और या तो मारेगा। इस दोनों के अलावा उसके बाद कोई चॉइस नहीं है। लेकिन एक कितना भागेगा? एक दिन तो वो भागना बंद करेगा, है ना। कब तक भागेगा? भले ही डॉग हो या फिर इंसान हो, हम कब तक भागेंगे? एक दिन तो हम रिवॉल्ट करते ही हैं, हम एक दिन तो अटैक करेंगे ही सही। सो डॉग भी वही कर रहे हैं, है ना। डॉग उन लोगों पर अटैक करेंगे जिनके अंदर फियर है। डॉग उन पे अटैक करेंगे जिनके अंदर एक्साइटमेंट है। डॉग उन पे अटैक करेंगे जिनके अंदर गुस्सा है, एंगर है, हेट है उनके लिए। क्यों? क्योंकि बचपन से ही इस तरीके के लोग मारते आ रहे हैं, है ना। जब बच्चा एक्साइटेड होता है तो डॉग उस पर अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि डॉग का नेचर है वो। एक्साइटमेंट में डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, नर्वसनेस इंक्रीज हो जाती है। उसको लगता है कि ये एक्साइटमेंट कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए, और मैं तो बचपन से ही मार खा रहा। सो डूड यार, हमको इस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि जो हेट वाले लोग हैं, हमें सबसे पहले उसके सॉल्यूशंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। ओके। सो हम उसका क्या सॉल्यूशन है मैं उसके बारे में ही बात करता हूँ। लेकिन सेकंड चीज़ है, जो लोग फीड कर रहे हैं डॉग को, जो लोग प्यार करते हैं, वो चीज़ भी, वो लोग भी डॉग के अंदर एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अनजाने में आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। और वो बढ़ावा आप ऐसे दे रहे हो कि सब देखो यार, हम सबको पता है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो जब हम ये सब देखते हैं ना कि स्ट्रे डॉग के साथ बहुत बुरा होता है, तो जो लोग प्यार करते हैं वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मिलने लग जाते हैं डॉग के साथ। वो डॉग को अपने ऊपर जंप करने देते हैं, है ना। सो डॉग जब अपने हमारे ऊपर जंप करता है, हमारे ऊपर एक्साइटमेंट रिलीज करता है, ऑब्वियसली उसको प्यार तो महसूस हो रहा है, लेकिन उसको वो रिस्पेक्ट लूज कर रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डॉग एंड ह्यूमंस को रिस्पेक्ट दें, तो सबसे पहले जो लोग उस डॉग को फीड कर रहे हैं, वो डॉग का ध्यान रख रहे हैं, उनको सबसे पहले रिस्पेक्ट जनरेट करने पड़ेगी। और एनिमल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट का मतलब होता है डिस्टेंस। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, तो लोग बिल्कुल भी डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते स्ट्रे डॉग से, वो अपने ऊपर जंप करने देते हैं, विच इज़ ए रॉन्ग वे। ओके। सो हमें एक प्रॉपर मेथड अप्लाई करना चाहिए फीडिंग का। सो अगर हम वो प्रॉपर वे अप्लाई करेंगे फीडिंग का, तो डॉग के अंदर कामनेस इंक्रीज होगी, उसका एक्साइटमेंट डाउन होगा। जब एक्साइटमेंट डाउन होगा, उसकी इनसिक्योरिटी डाउन होगी, उसकी एंजाइटी डाउन होगी, उसका एग्रेशन डाउन होगा, उसका फ्रस्ट्रेशन डाउन होगा। सो इस तरीके से हम डॉग को काम डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हम कैसे जो हेट वाले लोग हैं, जो नफरत वाले लोग हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। सो एक लंबा गेम है। ओके। हेट वाले लोग, सी हम हेट किससे करते हैं, हम फियर किससे करते हैं? ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन उन लोगों से फियर करता है, उन चीज़ों से फियर करता है, उन कॉन्सेप्ट से फियर करता है जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं करता।
तो हम जब इस ये साइकोलॉजी है ना, हम उस चीज़ से फियर करते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो लोगों का अगर हमें फियर हटाना है डॉग से, तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा? हमें उनको अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी डॉग की। तो हम कैसे दे सकते हैं यार? हम स्कूल्स में सेमिनार रख सकते हैं, है ना। हम बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो डॉग को अंडरस्टैंड करे। हम बच्चों को कंपैशन सिखा सकते हैं एनिमल्स के लिए, हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं, है ना। ये लॉन्ग टर्म का गेम है। हम सोसाइटीज़ में सेमिनार्स रख सकते हैं, हम ऐसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो लाइक डिसीजन मेकिंग में हैं और वो नफ़रत करते हैं डॉग से। हम उनको बुला सकते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। हम ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उन फियर वाले लोगों के अंदर एक लॉजिक क्रिएट हो, और लॉजिक के बाद हम कंपैशन डाल सकें उनके अंदर। बिना लॉजिक के फियर आप कंपैशन से नहीं हटा सकते, आपको लॉजिक डालना पड़ेगा, तब जाके उनका फियर डाउन होता है, देन हम कंपैशन लेकर आ सकते हैं। सो इस तरीके के सेमिनार्स रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। लेकिन शॉर्ट टर्म पर भी हम वर्क कर सकते हैं। हमें लॉन्ग टर्म पे भी वर्क करना पड़ेगा और हमें शॉर्ट टर्म पे भी वर्क करना पड़ेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए हमें सेमिनार्स चाहिए, स्कूल्स में सेमिनार्स चाहिए, हमें सोसाइटीज़ में सेमिनार्स चाहिए, ताकि हम डॉग साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग दे सकें। डॉग जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है डॉग के बिहेवियर को, हम ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे सकें, ताकि लॉन्ग टर्म पे एक नई जनरेशन आ सके जो डॉग से प्यार करती हो, डॉग को समझती हो। अगर उसको केयर भी नहीं करना तो इट्स ओके, लेकिन वो नफ़रत ना करे। ओके। एंड द सेकंड थिंग है, जो जो लोग डॉग से प्यार करते हैं वो आज राइट नाउ स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रे डॉग्स को काम डाउन करना। और वो आप कैसे कर सकते हो? जब भी आप डॉग को फीड करने जाओ तभी फीड करो जब डॉग काम है। सी, आप क्या चाहते हो स्ट्रे डॉग्स को? स्ट्रे डॉग्स काम रहे। वो कैसे रहेगा जब तक आप सिखाओगे नहीं उसे? लोग उसको क्या सिखा रहे हैं? या तो आप उसको एक्साइटमेंट सिखा रहे हो, या फिर बाकी जो लोग नफरत करते हैं वो उसको भागना सिखा रहे हैं। वो कामनेस किधर से सीख रहा है? लेकिन हम सब अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वो कामनेस किधर से सीख रहा है? सो हमें उसको कामनेस सिखाना पड़ेगा। और कामनेस कैसे सिखा सकते हैं? देखो, एक डॉग के लिए, एक स्ट्रे डॉग के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है फूड। उनको इजीली नहीं मिलता। सो जब आप फूड दे रहे हो, और अब अगर आप उसको एक्साइटमेंट क्रिएट करके दे रहे हो, तो आप क्या क्या नर्चर कर रहे हो उस स्ट्रे डॉग के अंदर? आप उसको एक्साइटमेंट में रहना सिखा रहे हो, आप उसको अपने ऊपर जंप करना सिखा रहे हो, अपनी इंटीमेट स्पेस को इन्वेड करना सिखा रहे हो। लेकिन हमें ये सब चाहिए क्या? नो, वी नीड एग्जैक्टली अपोजिट। तो आपको अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। राइट नाउ आपके इमोशंस है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू फील लव। ओके, हमारे इमोशंस है कि हमें भी प्यार फील करना है, वो हम डॉग से महसूस कर रहे हैं। लेकिन यार, असली प्यार का मतलब मैं समझता हूँ कि हम अपनी नीड को फुलफिल करने से पहले सामने वाले की क्या नीड है, उसके लिए क्या सही है, हम वो ज़रूर करें। सो स्ट्रे डॉग के लिए क्या सही है कि स्ट्रे डॉग डिस्टेंस देना सीखे, स्ट्रे डॉग रिस्पेक्ट करना सीखे, स्ट्रे डॉग ये सीखे कि उसको जंप नहीं करना है, वो इंटीमेट स्पेस को इन्वेड नहीं कर सकता, है ना। जब हम उसको ये कैसे सिखा सकते हैं? लेकिन जब भी आप उसको खाना दो, आप उसको तभी खाना दो जब डॉग काम है। खाना हमेशा ऐसी जगह दो जहाँ पर वो रोड नहीं है, अदरवाइज वो रोड को क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाएगी वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। सो रोड से एकदम हट के आप उसको खाना दीजिए, जहाँ पर बहुत कम पब्लिक है या फिर कोई पब्लिक नहीं है, ऐसी जगह पर आप उसको खाना दीजिए। डॉग हमेशा वहीं पड़े रहेंगे जहाँ पर आप उसको खाना दोगे। अगर आप उसको रोड पे खाना दोगे, वो ऑलवेज वहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं चाहिए हमको कि वो हमेशा रोड पे रहे। हमें ऐसा चाहिए कि वो कहीं ऐसे सेक्लूडेड प्लेस पे रहे जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, जहाँ पर गाड़ियाँ कम आती जाती हो। सो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने एरिया में कि आप कहाँ पर वो दे सकते हो, और एक शेड्यूल टाइम पर दो। सो एक अपना स्पॉट बनाओ, डॉग जब काम है उसको तभी खाना दो, रोड से अलग होना चाहिए, एक शेड्यूल पे होना चाहिए। सो जब आप ये सब चीज़ें प्रोसेस को फॉलो करते हो, डॉग ओवर ए पीरियड टाइम काम डाउन होने लग जाता है। और ये चीज़ मैंने डॉग्स पे इम्प्लीमेंट करके देखी है। जब मैं NIBM पुणे में रहता था, वहाँ के सब डॉग्स में इम्प्लीमेंट करके देखी है। वहाँ के डॉग काम डाउन होना स्टार्ट हो गए थे। जब भी मैं जाता था उनको खाना देने, वो ऐसा नहीं था कि वो मेरे ऊपर जंप करते थे, मेरी इंटीमेट स्पेस पे आते थे। वो चुपचाप वहाँ पर आके कोने में आके बैठ जाया करते थे, और मैं उनको एक एक करके उनको खाना दिया करता था। कई बार उनको चिकन फीड दिया करता था। सो ये चीज़ वर्क कर सकती है।
अगर हम एक साथ अपने हाथ मिलाएं, एक साथ इस चीज़ के ऊपर काम करें, तो ये चीज़ वर्क कर सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम जितने भी लोग हेट करते हैं, एक जब नई जनरेशन आएगी वो डॉग से हेट नहीं करेगी। सो हमें मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म पे भी काम करना पड़ेगा और हमें शॉर्ट टर्म पे भी काम करना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस। ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं कुछ 3-4 सालों से इसके ऊपर बोल रहा हूँ। मैं और डिटेल में इसके बारे में बोलता रहूँगा और डिटेल्स आपके पास लेके आता रहूँगा, लेकिन हमें साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं वो शांति से रहें और वो खुशी से रहें, उनको कोई पत्थर ना मारे, उनको कोई परेशान नहीं करे, और सब लोग उनका ध्यान रखें क्योंकि उनके पास और है ही कौन। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग एंड डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ ohmydog.rocks। प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो और मुझसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।